तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे सेकंड पार्ट में मेन्यू स्कोर को बढ़ाने के लिए और क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या करना चाहिए। ठीक है ना। इसके लिए मैं बिल्कुल ही एक डेड अकाउंट ले रहा हूँ जिसके रिगार्डिंग जिसमें वो चीज़ ना हो। मैं पहले तो एक बार कोई अकाउंट ओपन देख लेता हूँ। राइट। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक अकाउंट ले लिया। अब इस अकाउंट के अंदर वो हमारी दो चीज़ें कौन सी बची हुई थी उसके जिसमें आज हम इसमें बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एड ऑन्स के बारे में। एड ऑन्स आप जब लगाओगे तो स्कोर मेन्यू को बढ़ाएगा भी और साथ ही साथ में आपकी सेल भी इंक्रीज करेगा। तो ये कैसे काम करता है वो अपन समझते हैं। देखिए, ठीक है। अब जब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको एड ऑन्स का लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एड रिवाइज एड ऑन्स टू ब्रिंग कस्टमर लव। राइट। आज हम बात कर रहे हैं एड ऑन्स के बारे में। देन इसके बाद जो वीडियो होगी वो उसमें बात होगी पैकिंग चार्जेस के बारे में। अब एड ऑन्स को हम कहाँ से अटैच करेंगे। तो एड ऑन्स के लिए आपको आ जाना है अपने मेन्यू सेक्शन के अंदर। ठीक है। जब आप मेन्यू सेक्शन में आ जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एड ऑन्स। राइट। अब यहाँ पे जब आप एड ऑन्स पे क्लिक करोगे तो आपके कुछ एड ऑन्स बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है। मैं आपको कोई ऐसा ऑप्शन या बेसिकली मैं ऐसा अकाउंट सर्च करके बताता हूँ जिसके अंदर शायद एड ऑन्स ना हो। ठीक है। यहाँ पर हमारे को एड ऑन्स यहाँ पे देखने को रिसीव नहीं हुए। ठीक है। एक अकाउंट लिया हमने और यहाँ पर हमारे को एड ऑन्स नहीं मिले। अब ये क्या एड ऑन्स रहेगा और किस तरीके से दिखेगा पूरा आज वीडियो में समझना। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाए। ठीक है। तो हमारे को एड ऑन्स बनाने के लिए हमने पहले क्या करा, एड ऑन्स पे क्लिक करा एंड क्रिएट एड ऑन्स पे क्लिक कर दिया। जब हम क्रिएट एंड एड ऑन्स पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे को यहाँ पर एक ग्रुप का नाम आ रहा है। ठीक है। इसके लिए हमारे को समझना पड़ेगा कि ये जोमेटो में दिखेगा कैसे। तो मैं पहले फाइंडिंग करता हूँ कि जोमेटो के अंदर कोई ऐसा अकाउंट मेरे को मिल जाए जिसके अंदर आप ये चीज़ को आसानी से समझ पाओ। ओके। ये ज़्यादातर मैंने देखा है कि पिज़्ज़ा ब्रांच के अंदर काफ़ी ज़्यादातर ऐसा होता है जिनमें एड ऑन्स की कंपलसरी नीड होती है। तो मेरे एक अकाउंट को ओपन करता हूँ एंड देन दी पिज़्ज़ेरिया में जब मैं एक आइटम यहाँ से मैं परचेजिंग नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो एड ऑन्स आपको किस तरीके से काम करेंगे, मैं एक मिनट जोमेटो रेस्टोरेंट एड ऑन्स। देखिए, यहाँ पे इस बंदे ने बहुत ही ईज़ीएस्ट वे में बताया कि कोई भी अपना रेस्टोरेंट ओपन करता है। ठीक है। एंड रेस्टोरेंट ओपन करा उसने, बेसिकली एक रेस्टोरेंट ओपन करा है जैसे ये जूलीज़ है। राइट। तो वो आया, उसने आपको जूलीज़ का एक रेस्टोरेंट ओपन देखा, रेस्टोरेंट को ओपन करा और यहाँ पे एक फूड को प्रोडक्ट को चूज़ करा जो कि उसका यहाँ पर जो आपको फूड देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर ये आपको ऑटोमेटिकली आपको आइटम शो हो रहा है। ठीक है ना। अब ये जो आइटम है, मैं इसको एक मिनट में डाउनलोड कर लिया। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमने क्या करा, उसको यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट जब ओपन हुआ तो उसके अंदर उसने दो कॉलम हमारे को बता दिए कि आप इसके अंदर क्या कुछ एड ऑन्स लेना चाहते हो, मतलब इसमें डिप या कोई सॉसेज एक्स्ट्रा लेना चाहते हो। ठीक है। उसके बाद जो आपने टाकोस को चूज करा हुआ है उसमें टाकोस में हमारे पास दो अलग वेराइटी की ब्रेड्स हैं। तो आप कोई दूसरी ब्रेड को चूज करना चाहते हो, मतलब बेसिकली जो आपके क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती हैगी उसको आप फिल्टर कर रहे हो उसको एक बार में उसको पूछने के रिगार्डिंग। ठीक है ना। यही चीज़ करता है हमारा एड-ऑन्स के कॉलम में। ठीक है। तो हम वापस आ जाते हैं अपने इन सबको हटा देते हैं और एड-ऑन्स के लिए हम बात करते हैं। ठीक है। तो हमने बोला कि एग्जांपल के तौर पे यही हमारी नूडल्स है और इस नूडल्स के अंदर हमारे पास दो वेरिएंट हैं। ठीक है। तो अब हमारे दो वेरिएंट के अंदर क्या होगा, एक के अंदर हम फुल देंगे, एक के अंदर हाफ देंगे। हमको ये चीज़ करना है तो हमारे को क्या एड-ऑन्स में होगा, बिल्कुल हो भी सकता है और नहीं भी। तो कैसे, क्या इसका मतलब क्या है। देखो, अगर आप पर्टिकुलरली एक आइटम के अंदर कोई सिंपल सा चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए एड-ऑन्स नहीं, उसके अंदर वेरिएंट काम करेगा। ठीक है। और अभी हम बात कर रहे हैं एड-ऑन्स की। और जब आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग के बारे में आपने वीडियोस के अंदर देखा होगा तो उसके अंदर हमने वेरिएंट की बात करी है। अब हम यहाँ पे एड-ऑन्स में हम चाहते हैं कि इसके साथ हम 4 सॉसेस हम फ्री देना चाहते हैं और अलग-अलग सॉसेस के रेट अलग-अलग होंगे। ठीक है।
या तो हम उसको कैसे दिखाएँगे? जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, वैसे आपके साथ प्रोडक्ट में दिखना चाहिए कि जब कोई बंदा आपसे कोई एक आइटम लेगा, जैसे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे पिज़्ज़ा लेगा, तो पिज़्ज़ा के साथ 4 अलग डिप्स हैं आपके पास, अगर उसको लेना है तो वो आपके मेन्यू में नहीं जाते हुए उसको वहीं पे दिख जाए। तो मैं ऐड ऑन्स में गया, यहाँ पे मैंने क्रिएट करा बेसिकली सॉरी मैं गलत उसमें आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एड-ऑन्स में गया और एड-ऑन्स के ग्रुप में मैंने जैसे यहाँ पे करा तो कंप्लीटली यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया कि मैं एड-ऑन्स का नाम लिख सकता हूँ, पहली चीज़, ठीक है ना? अब यहाँ पर मैं जब एड-ऑन्स का नाम लिखूँगा, तो क्या होगा आप समझिएगा। यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, मैं अकाउंट ही मुझे ओपन दूसरा करना पड़ेगा जिसके अंदर क्या है एड-ऑन्स आपको रिसीव नहीं हो ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। मैं वापस सिंपल सा एक आपके लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। मैं मेन्यू में गया, मेन्यू में मैं एड ऑन्स में गया, ठीक है। मेन्यू में मैंने आप मेन्यू ओपन करा, मेन्यू ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड एड ऑन्स में गया। यहाँ पे कोई एड ऑन्स बना हुआ है मगर मेरे को एक और एड ऑन बनाना है कि जो मोस्ट सेलिंग आइटम, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ और उसका नाम लिख देता हूँ मोस्ट सेलिंग आइटम, राइट। अब मेरा कोई मान लेते हैं कि एक पिज़्ज़ा खरीद रहा है और उसके साथ उसको और भी कुछ खरीदना है, तो वो यहाँ पे उसको मोस्ट सेलिंग आइटम दिख जाएगा। यहाँ पे मेरे को मिनिमम रखना पड़ेगा 0, अगर मैंने 1 रख दिया तो उसको कोई चीज़ लेना पड़ेगी और जब वो उसको कुछ एक आइटम को चूज़ करना पड़ता है ना, तो होता क्या है उस कंडीशन में कि वो इंसान वहाँ से हट जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे एक क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। क्रॉस सेलिंग करने के लिए हमने यहाँ पे 0 रखा एंड देन यहाँ पे हमने रख दिया मैक्सिमम जितने भी आइटम है हमने 5 रख दिया। अब यहाँ पर हमारे को चूज़ करना पड़ेगा आइटम, तो हम क्या कर सकते हैं या तो हम क्रिएट कर सकते हैं या तो हम अपने मेन्यू में से चूज़ कर सकते हैं। मैं मैं भी मेन्यू में से ही चूज़ कर रहा हूँ, तो मेन्यू में से मैंने यहाँ पे ओपन करा एंड देन मैंने यहाँ पे कोरियन पॉपकॉर्न को चूज़ कर लिया। देन मैंने स्टार्टर्स के अंदर से हनी चिली पोटैटो को मैंने चूज़ कर लिया। डेज़र्ट्स में गया, मैं डेज़र्ट्स के अंदर से मेरे को पता है कि मेरा क्या चीज़ अच्छी बिकती है, तो मैंने चीज़ केक को मैंने चूज़ कर लिया एंड देन ओरियो हटा के मैंने क्लासिक चीज़ केक को चूज़ कर लिया। एंड बेवरेजेस में मेरे को पता है कि मेरे का एक बेवरेजेस है जो मेरा बहुत अच्छा बिकता है ये, एंड देन मैंने ऐड कर दिया। अब ये 4 आइटम मेरे को वो कस्टमर को शो होंगे इस तरीके से कि वो पूछेगा मेरा ऑटोमेटिकली पूछेगा वो मुझसे कि जब मैंने कोई भी चीज़ ली तो वो बोलेगा कि मोस्ट सेलिंग आइटम्स हैं इनके, अगर आपको कुछ और चाहिए तो इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। ये हो गई पहली चीज़। अब ये किन पे दिखेगा, आप समझो बात को। जब आपने मोस्ट सेलिंग आइटम को चूज़ कर लिया, आपने डिश बना दिया, अब आपको करना पड़ेगा मैप। क्या होगा जब आपने ये ओपन करा तो आपको ये तो दिख रहा है कि ये आइटम हैं और ऐसे ही दिखेंगे और उसके आगे प्राइस लिखा होगा। पर ये अभी किस प्रोडक्ट पे किस किस प्रोडक्ट पे दिखेंगे वो आपको यहाँ पे ये आपका पूरा मेन्यू आ जाएगा। आपको मेन्यू के अंदर अपने आइटम को चूज़ करना है कि ये सूप के साथ दिखना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लो कि यहाँ पर मैं इसको ओनली बेवरेजेस लिख देता, ठीक है ना, मोस्ट सेलिंग बेवरेजेस कर देता और बेवरेजेस में मैंने ड्रिंक के आइटम रख दिया होते और ड्रिंक के आइटम को मैं ड्रिंक में कोलैब करता कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मुझे किसके साथ कौन-सा ऐड ऑन दिखाना है, ये सबसे बड़ी मैटर होता है। इसको बोलते हैं मेन्यू इंजीनियरिंग। आपको अगर आपको दिखाना है बेवरेजेस को तो आप ऐसे फूड के साथ दिखाओ जहाँ पे ड्रिंक्स की नीड लगती है। मगर अगर आप सूप के साथ दिखाओगे तो वो कोई नहीं लेगा। तो हमारे को पता है कि ये मोस्ट सेलिंग आइटम्स जो है, ये तो हमने ऐसे बनाया कि ये हर चीज़ के साथ जा सकते हैं। तो हमने क्या करा ऑटोमैटिकली इनको सबके साथ कोलैब कर दिया। पर सबके साथ कोलैब करने के अंदर भी हम क्या करेंगे इसके अंदर मोमोज़ तो हमने ले लिए, पर हम बेवरेजेस में नहीं लेंगे, डेजर्ट्स में नहीं लेंगे क्योंकि ये खुद ऐड ऑन बनने के लिए कैपेबल होते हैं और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये मेरे मोस्ट सेलिंग आइटम उन सारे आइटम्स जब भी कोई ओपन करेगा उसके अंदर इस तरीके से दिखाएंगे। ऐसे ही हम अलग अलग वेराइटी बना सकते हैं एड ऑन्स की और किसी के साथ कोई सा कॉलअप किसी फूड के साथ कोई सा कॉलअप कर सकते हैं। अगर आप सोचो कि मेरे को सिर्फ एक पर्टिकुलरली किसी फूड के साथ दिखाना है तो यहाँ पे आइटम का भी ऑप्शन आ जाता है कि किस आइटम के साथ दिखाना है किस आइटम के साथ आपको वो एड ऑन नहीं दिखाना। और आप जैसे ही मैप पे क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये सेव हो चुका होगा। एक बार आप सेव चेंजेस कर दिएगा तो आपका एड-ऑन्स लग के कंप्लीटली हो चुके होंगे। तो इसमें अपने एड-ऑन्स के बारे में समझ लिया। अगली वीडियो में हम समझते हैं पैकिंग चार्जेस के बारे में, जिसको लगाने ही साथ आपका बेसिकली स्कोर बहुत अच्छा हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।